हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू अनदर वीडियो। और आज का हमारा टॉपिक है फिलोसॉफिकल जुरिस्डिक्शन। जैसा कि हमने ओरिजिन एंड डेवलपमेंट ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स की वीडियो में पढ़ा था कि जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स आज हैं वो हमेशा से ऐसे नहीं थे और ना ही ये ग्रोथ एक शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम में हुई है। इस ग्रोथ ने बहुत सारे साल देखे हैं, बहुत सारे फेजेस से होके गुजरे। उसके बाद आईपीआर आज एक ग्लोबल लॉ की फॉर्म में आए हैं, हर कंट्री में आईपीआर्स मिलते हैं। अब ये जो ग्रोथ है, जब ये शुरुआत हुई इसकी, जब जब एक ऐसा टाइम जब इसे एक प्रॉपर्टी भी नहीं माना जाता था, तो उस टाइम पे कुछ लोगों ने फिलोसफीज दी, इसकी जस्टिफिकेशन दी कि कैसे हम इसको आइडेंटिफाई करें। और धीरे धीरे आइडेंटिफाई होते होते इन्हें प्रॉपर्टी और फिर प्रोटेक्शन और ये सब जो है वो प्रोवाइड किया गया। ठीक है, तो यही फिलोसॉफिकल जस्टिफिकेशन जो शुरुआत के स्टेज पे से दी गई थी, जिसकी वजह से जो सारा ग्रोथ और डेवलपमेंट है वो स्टार्ट हुआ। आज हम उसी फिलोसॉफिकल जस्टिफिकेशन को पढ़ने वाले हैं। ठीक है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी नॉट ऑलवेज एज टुडे। हमेशा इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऐसी नहीं थी जैसी आज है। इवन हिस्ट्री में तो उसे प्रॉपर्टी भी नहीं समझा जाता था, ना उसे प्रॉपर्टी समझा जाता था, ना उसे एसेट समझा जाता था। अगर प्रॉपर्टी एसेट नहीं समझा जाता था, इसका मतलब क्या है कि उसको वैल्यूएबल नहीं समझा जा सकता। और जो चीज वैल्यूएबल नहीं है तो उसकी प्रोटेक्शन का तो सवाल ही नहीं उठता। इसीलिए कोई भी क्वेश्चन नहीं था प्रोटेक्शन का। टाइम के साथ साथ डेवलपमेंट हुई और वो वर्थलेस से वन ऑफ द मोस्ट यूजफुल कमोडिटी जो है वो बन गया टाइम के साथ साथ। ठीक है, और इवन आज इतनी ग्रोथ कर ली है कि एक टाइम पे प्रॉपर्टी भी नहीं माना जाता था, वर्थलेस माना जाता था, उसे आज एक कमोडिटी बन गया। और इवन आज मोस्ट ट्रेडेड प्रॉपर्टी जो है वो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स बन चुके हैं। अलग अलग फिलोसफीज थी जिन्होंने मोटिवेट किया बाद में कंट्रीज को कि वो ये राइट्स प्रोवाइड करें, आईपीआर्स को प्रोटेक्ट करें और प्रमोट करें। ठीक है, तो यही फिलोसफीज आज हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, ये फिलोसफीज अलग अलग फिलोसफर्स ने दी थी कि हाँ ये इम्पोर्टेंस है इसलिए वो इम्पोर्टेंट है। तो ये सारी थ्योरीज जो अलग अलग फिलोसफर्स ने दी थी, जिनकी वजह से आज आईपीआर वहां पहुंचा है कि उसे ग्लोबल रिकॉग्निशन मिल रही है, वो हम यहाँ इस सेक्शन में पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले लोकी। लोकी ने एक लेबर थ्योरी प्रोवाइड की। लोकी ने कहा कि भाई गुड्स बहुत सारे टाइप्स के होते हैं, उन बहुत सारे टाइप्स के गुड्स में से एक होता है नॉलेज गुड्स। अब ये जो नॉलेज गुड्स है, इस नॉलेज गुड्स में बहुत सारी चीजें आती हैं, पर वन ऑफ द फर्स्ट रिकॉग्नाइज, जो पहले शुरुआत में नॉलेज गुड्स रिकॉग्नाइज किए गए थे, उनमें से एक था इंटेलेक्ट एंड ह्यूमन क्रिएटिविटी। हमारा इंटेलेक्ट, हमारी थॉट प्रोसेस, हम क्या सोचते हैं, हम क्या करते हैं, हमारी मेंटल कैपेसिटी क्या है, और क्रिएटिविटी कि हम कौन सा क्रिएटिव काम कर सकते हैं। उसके बाद जो लोकी थे, उनका मानना था कि अगर एक पर्सन ने किसी काम के लिए लेबर लगाया है, अगर एक पर्सन ने किसी काम के लिए मेहनत की है, तो उसको दो चीजें होनी चाहिए। इट मस्ट बी प्रोटेक्टेड, उसके काम को प्रोटेक्ट किया जाना चाहिए, एंड बेनिफिट टू हिम, साथ में उस पर्सन को बेनिफिट मिलना चाहिए। जैसे कि एग्जांपल हो गया रॉक स्कल्पचर, हो गया कि रॉक से किसी ने स्कल्पचर बनाया, मेहनत लगी है, इंटेलेक्ट लगा है, साथ में क्या लगा है, साथ में क्रिएटिविटी लगी है। तो इसीलिए उसके काम को प्रोटेक्ट किया जाना चाहिए, साथ साथ में उसे बेनिफिट किया जाना चाहिए। अब जैसे चंडीगढ़ में क्या है, रॉक गार्डन है। ठीक है, रॉक गार्डन में रॉक से जो भी बनाए गए थे वो सारी चीजें हैं। अब एक तो उसे गार्डन में एक एनक्लोज्ड स्पेस में उन सब चीजों को प्रोटेक्ट कर रखा है, साथ में जब हम जाते हैं तो एंट्री पे हम टिकट भी खरीदते हैं, उसके लिए पे भी करते हैं, तो बेनिफिट भी मिल रहा है और प्रोटेक्शन भी मिल रही है। तो यही बात है कि भाई जो भी नॉलेज गुड्स हैं जो ह्यूमन इंटेलेक्ट और क्रिएटिविटी की हेल्प से बने हैं, उन्हें प्रोटेक्शन दी जाए और जो क्रिएटर है उसे जो है वो बेनिफिट्स दिए जाए। उसके बाद आती है हमारे पास क्रिएशन थ्योरी बाय सैलमन। क्रिएशन थ्योरी क्या कहती है? क्रिएशन थ्योरी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूटर है आईपीआर आज जिस मुकाम पर पहुंचे हैं उसके लिए। ये कहते हैं कि कोई भी पर्सन की अगर क्रिएशन है किसी भी पर्सन की, चाहे वो आर्टिस्टिक हो,
ठीक है, आर्ट वाली उससे हो या फिर टेक्निकल हो, उसे प्रोटेक्ट किया जाना चाहिए। किसी भी पर्सन की क्रिएशन को प्रोटेक्ट किया जाना चाहिए, क्योंकि उस क्रिएशन को बनाने के लिए उस पर्सन का इंटेलेक्ट लगा है, दिमाग लगा है और क्रिएटिविटी स्किल लगी है। ठीक है, और साथ में ये क्या कहता है कि भाई ठीक है, कोई भी क्रिएशन है उसको प्रोटेक्ट किया जाना चाहिए, साथ में दोनों प्रॉपर्टी को प्रोटेक्शन मिलनी चाहिए, चाहे वो टेंजिबल हो चाहे वो इंटेंजिबल हो। ठीक है, कैसे? अब जैसे मान लो कंसेप्ट ऑफ ट्रेसपास है। कंसेप्ट ऑफ ट्रेसपास क्या है कि अगर मान लो कोई मेरे घर में घुस गया, ठीक है, कोई मेरे घर में घुस गया, वो ट्रेसपास है। ठीक है, और थेफ्ट हो गया। थेफ्ट में क्या है, कोई मेरे घर में घुस के मेरी कोई चीज, मेरी वॉच ले गया, तो ये थेफ्ट है। ठीक है, तो ये टेंजिबल हो गया, घर में घुस के वॉच ले जाना। साथ में टेंजिबल के साथ साथ ये जो क्राइम्स हैं ये इनटेंजिबल पे भी जो है वो अप्लाई हो। अब इनटेंजिबल क्या होगा? इनटेंजिबल हो गया कि भाई किसी ने क्या किया, मेरा आइडिया चुरा लिया कोई। ठीक है, मैंने कोई आइडिया सोचा है, मैंने कोई प्लॉट सोचा है, मान लो मैंने कोई मूवी बनानी है, मैंने उसकी स्क्रिप्ट सोची है, प्लॉट सोचा है, वो प्लॉट मैंने अपने एक दोस्त को बता दिया। मेरे को पता लगा कि इतने मैं तो तैयारी करके आई, मैं इतने राखी बना के घर से वापस गई, इतने में क्या हुआ कि उसने तो मूवी भी बना दी। तो ये क्या हो गया, ये मेरा आइडिया चुरा लिया, उसने मेरा प्लॉट चुरा लिया। तो ये किसका हो गया? इंटेंजिबल प्रॉपर्टी का थेफ्ट हो गया। ठीक है, तो सारे क्राइम्स जो है वो क्रिएशंस पे भी होने चाहिए। फिर उसके बाद थर्ड थ्योरी आती है, किसकी थर्ड थ्योरी आती है? हीगल एंड केंट की। हीगल एंड केंट ने रिकॉग्नाइज की है पर्सनालिटी राइट्स। इसका मतलब क्या है? एक पर्सन है, उसकी प्रॉपर्टी है और साथ में उस प्रॉपर्टी पे राइट्स हैं। लाइफ हो गया, पर्सनालिटी हो गया, सारे उस पे राइट्स एग्जिस्ट करते हैं। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी एक पार्ट है पर्सनालिटी राइट्स की। एक इंसान की पर्सनालिटी है और वो पर्सनालिटी से रिलेटेड जो है उसके कुछ राइट्स हैं, प्रॉपर्टी है उसके पास, उससे रिलेटेड उसके कुछ राइट्स हैं जिन्हें प्रोटेक्ट किया जाना चाहिए। हालांकि जो आज के टाइम में पर्सनालिटी राइट्स हैं वो बहुत ही, इनका जो व्यू है वो चेंज हो गया है। आज के टाइम में प्रोटेक्ट करते हैं वॉइस, इमेज, वीडियोस, किसी के डायलॉग्स या कुछ ऐसी ऐसी चीजें। पर उस टाइम में माना जाता था कि कोई भी अगर एक पर्सन की प्रॉपर्टी है या उस पे राइट्स हैं, वो उसकी लाइफ और पर्सनालिटी का पार्ट है, और क्योंकि वो लाइफ और पर्सनालिटी का पार्ट है तो इसलिए इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी जो है उसे भी बचाया जाना चाहिए। ठीक है, ये होगी 3 थ्योरीज। उसके बाद हमारे पास थ्योरी आती है बाय जेरेमी बेंथम। जेरेमी बेंथम ने दी हमें यूटिलिटेरियन थ्योरी। यूटिलिटेरियन थ्योरी क्या कहती है कि ग्रेटेस्ट गुड ऑफ ग्रेटेस्ट पीपल, सबसे अच्छे लोगों का सबसे ज्यादा भला होगा। ठीक है, अब प्रोफेसर एक ही कहते हैं कि अगर हम एक क्रिएटर को, जिसने कोई वर्क क्रिएट करा है, प्रॉफिट दे दें उसके वर्क का, मॉनेटरी इंसेंटिव्स दे दे टेक्नोलॉजी जो उसने बनाई है, और आर्टिस्टिक वर्क है जो बेनिफिट देता है सोसाइटी और मैनकाइंड को, तो ये क्या करेगा? ये एनकरेज करेगा अदर पीपल को कि वो भी ऐसा काम करें। ये क्या कह रहा है कि अगर मान लो एक कोई क्रिएटर है, ठीक है, या क्या कौन है, कोई क्रिएटर है, ठीक है, क्रिएटर ने क्या बनाया है, कोई काम किया है, ठीक है, कोई टेक्निकल या आर्टिस्टिक वर्क किया है। अब ये जो उसका टेक्निकल और आर्टिस्टिक वर्क है ना क्रिएटर का, ये बेनिफिट प्रोवाइड कर रहा है सोसाइटी और मैनकाइंड दोनों को। अब अगर हम इस क्रिएटर को प्रॉफिट दे देते हैं और क्या देते हैं, मॉनेटरी इंसेंटिव्स दे देते हैं उसके ये टेक्निकल और आर्टिस्टिक वर्क के लिए, तो इससे बाकी लोग भी एनकरेज होंगे वो सेम काम करने के लिए। जैसे कि अगर मान लो फार्मा का पेटेंट है, किसी मेडिसिन का पेटेंट दे दिया, तो बाकी लोग भी वो होंगे, एनकरेज होंगे कि हम भी बनाएं कुछ ऐसा। ठीक है, तो अल्टीमेट एम जो है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स की, जेरेमी बेंथम के अकॉर्डिंग थी बेनिफिट ऑफ मैनकाइंड, कि भाई अगर ये राइट्स होंगे तो बेनिफिट होगा मैनकाइंड का, जो मैनकाइंड है वो ग्रो करेगी और ये सारी चीजें जो हैं वो होंगी। ठीक है, अब एडवांटेजेस क्या है? ये इनोवेशन को प्रमोट कर रहा है। ठीक है, उसके बाद बिजनेस अपॉर्चुनिटीज से आती है, प्रॉफिट भी लोग इससे कमा सकते हैं। फिर ग्लोबल मार्केट में जो है ये एंटर करने के लिए लोगों
लोगों को लगा कि हाँ इट शुड हैव एंटर्ड द ग्लोबल मार्केट। फिर इसकी नीड क्या है, क्योंकि आज ये वन ऑफ द मोस्ट यूजफुल एंड ट्रेडेड कमोडिटी है, तो इसलिए इसकी प्रोटेक्शन जरूरी है। टेक्नोलॉजी एंड अदर कन्वीनियंसेस ऑफ लाइफ के लिए जरूरी है, और हर चीज आज जो है वन क्लिक पे अवेलेबल है, तो इसलिए हर चीज को प्रोटेक्ट किया जाना चाहिए। और ये थी हमारी आज की वीडियो। ऐसी ही और वीडियोस के लिए बने रहिए, चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।